Good morning, student. As we know that we are in a situation of corona outbreak, so we are taking online classes. I hope all of you are at home and all of you are healthy and safe from this pandemic. So today we are going to start the first chapter of economics, that is development. सो डेवलपमेंट का अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है विकास। तो डेवलपमेंट या विकास जो है हमारी डेली लाइफ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट या ऐसा वर्ड है जिसको हम कई बार सुनते हैं, कई बार प्रयोग में लाते हैं। सो व्हाट इज़ डेवलपमेंट वी विल अंडरस्टैंड। बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक वर्ल्ड में लोगों की इनकम, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनकी जो जीवन का स्तर है उनका, उससे लगाया जाता है। सो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। ठीक है, हमारी ये अपेक्षाएं होती है कि हम कैसे जीवन जीना चाहते हैं, क्या जीवन में सुविधाओं का उपभोग करेंगे। Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more quality or equality. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट का मतलब जब हम किसी राष्ट्र के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट किसी एक व्यक्ति या एक समाज से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, बल्कि इसकी एक बहुत व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनीशन है जिसमें हर एक व्यक्ति की बात होती है। तो डेवलपमेंट में बात होती है फैसिलिटीज़ की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, और उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो ईच एंड एवरी पर्सन तक हो। ऐसा नहीं कि सुविधाएं कुछ लोगों तक सीमित रहें, समाज का एक वर्ग सुविधाओं से वंचित रहे और एक वर्ग उनका अधिकतम उपयोग करे, इसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। तो जो विकास है उसका फ़ायदा जो है सभी लोगों तक बराबर रूप में पहुँचे, इसकी बात जो है वो हम विकास में करते हैं। सो वी फाइंड ऑल द आंसर्स इन ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट। वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। So it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और उसके द्वारा जो हम लोकतांत्रिक सरकार चुनते हैं वो हमारे विकास के लिए, हमारे लोगों के भलाई के लिए काम करती है। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। कहने का मतलब ये कि डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए एक अलग परिभाषा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम इमेजिन कर रहे हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज़ लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। ये जो टेबल नीचे 1.1 दी हुई है, इसमें कैटेगरी ऑफ पर्सन है फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड है डेवलपमेंटल गोल और एस्पिरेशंस है। ठीक है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। यू कैन आल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। ठीक है। तो कुछ कॉलम यहाँ भरे हुए हैं, 3 कॉलम जो है 3 और बाकी इनकम्प्लीट है जिनको हम भर सकते हैं। देखिए, पहला है जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी कि ऐसे गाँव में रहने वाले श्रमिक जिनके पास कोई लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, भूमिहीन श्रमिक की बात हो रही है गाँव के। तो उनके लिए क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई गांव का बेरोज़गार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला भूमिहीन श्रमिक है और उसको ज़्यादा दिन काम के मिलेंगे तो, और उसको वेजेस भी ज़्यादा मिलेगी और बेटर वेजेस मिल रही है, तो वो उसके लिए बिल्कुल इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है। और जब उसको इनकम होगी तो वो अपनी नीड्स को ईज़िली फुलफ़िल कर पाएगा, बेसिक नीड्स को। इसका मतलब ये उसकी डेवलपमेंट एस्पिरेशंस है। ठीक है। और लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब जो गांव का गरीब मजदूर है, श्रमिक है, उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए अगर वहाँ का स्कूल अच्छी एजुकेशन देता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसकी गरीबी और उसकी आर्थिक स्थिति को आधार मानकर कोई भेदभाव या शोषण नहीं
होना चाहिए। दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर उनको मौका मिले तो वो भी लाइफ में आगे बढ़े और अपना नेतृत्व दे सके। सेकंड देखिए, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अगर कोई पंजाब में रहने वाला अमीर किसान है तो उसकी क्या एस्पिरेशंस हो सकती हैं? एश्योर्ड है हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। तो यहाँ पर वो क्या चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की, उसके क्रॉप की उसको अच्छी या ज़्यादा कीमत मिले। किससे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कृषि उत्पादों के लिए, उसके द्वारा उसको सरकार से अधिक कीमत वाली राशि मिले, जिससे वो अपनी फसल से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब जो अमीर किसान है उसकी एस्पिरेशंस अलग हैं। वो ये चाहता है कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं अपने बच्चों को और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दूँ ताकि वो विदेश में जाके पढ़ सके। जैसे गांव का गरीब जो मजदूर किसान है वो चाहता है कि लोकल स्कूल में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, जबकि एक अमीर किसान जो पंजाब का है सपोज़, तो वो ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज के और अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दे सके। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों के लिए डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस, अपने अपने जो टारगेट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब जो फार्मर्स है केवल रेन पे डिपेंड है, इसका मतलब वो गरीब फार्मर्स है, वो इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके एस्पिरेशंस क्या हो सकती है? उनके एस्पिरेशंस ये हो सकती है कि गवर्नमेंट उनको रिवर, पॉन्ड या वाटर के अदर सोर्सेज से इरिगेशन प्रोवाइड करे, जिससे उनका क्रॉप प्रोडक्शन में जो है वो ड्रॉट नहीं हो और रेगुलर प्रोडक्शन हो सके। और दूसरा उनका एस्पिरेशन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उन फार्मर्स को सब्सिडी दे, उनको इकोनॉमिक हेल्प करे, उनको बेसिक नीड्स जो है लोअर रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करे, उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए कुछ करे। तो इस तरह का एस्पिरेशंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से ए रूरल वूमन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली, ठीक है, ग्रामीण महिला जो इस फैमिली से है जिसका अपनी खुद की ज़मीन है, तो वहाँ पर वो फार्मिंग के लिए उसको जो असिस्टेंस चाहिए वो एक्सपेक्ट वो कर सकती है, अपने वेलफेयर के लिए सब्सिडी का एक्सपेक्टेशन कर सकती है, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अब जो अर्बन मतलब शहरी बेरोज़गार युवा है वो क्या चाहता है सरकार से? वो ये चाह सकता है कि मुझे गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे, बेरोज़गारी भत्ता दे, मेरे लिए जॉब की वैकेंसी निकाले और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो इजीली हो, फास्ट हो, और हमारे लिए जितनी ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे हम उतना ही आगे उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, अब जो शहरी अमीर परिवार का कोई लड़का है उसकी एस्पिरेशंस क्या होगी? वो बाहर जाके पढ़े, फॉरेन में जाके पढ़े, अच्छी क्वालिटी का जो है डेली लाइफ का उनका स्टैंडर्ड हो, अच्छे कपड़े वो पहने, अच्छा खाना खाए, हाई पॉकेट मनी हो, तो उनके लिए वो बाइक चलाए या कार में घूमे, तो उनके लिए डेवलपमेंट का जो है एस्पिरेशंस अलग हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन है उन सब के लिए डिफरेंट एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है। सो टू थिंग्स आर क्लियर that one different persons can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। देखिए बहुत अच्छी बात है कि दो चीज़ों का यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है ऊपर के पैराग्राफ से और टेबल से, कि डिफरेंट जो पीपल है उनके लिए डेवलपमेंट का जो एस्पिरेशंस है, विकास की जो आशाएं हैं वो अलग अलग होगी, अलग अलग हो सकती है। और दूसरा ये कि अगर किसी व्यक्ति के लिए एक चीज़ डेवलपमेंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो नेगेटिव हो सकता है, दूसरे के लिए वो विनाश हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे ये कार में एक पर्सन बैठा हुआ है, ड्राइविंग कर रहा है, और ड्राइविंग करने से जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो एक महिला है जो गरीब है, पास की सड़क के किनारे जो छोटी सी उसकी झोपड़ी है सपोज, वहाँ पर बैठी है और वो बच्चे को फीडिंग कर रही है, दूध पिला रही है, गरीब माँ अपने बच्चे को। तो उसके लिए जब एयर पोल्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट जो हुआ है उस पर्सन के लिए जो कार चला रहा है, कहीं ना कहीं उस गरीब माँ के लिए वो क्या है, एयर पोल्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है, नेगेटिव है, वो हार्मफुल है, उसके एनवायरनमेंट के लिए, उसकी हेल्थ के लिए वो
नेगेटिव है। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉइंग हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है, इस इमेज में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर जो है गुजरात में, जो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, उसकी ऊंचाई सरकार बढ़ाना चाहती है ताकि हम जो है ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सकें और उस वाटर का यूज़ अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या इरिगेशन फार्मिंग के लिए कर सकें। तो कहने का मतलब ये भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, डैम बनाना, वाटर स्टोरेज करना, उसका एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो उस एरिया के आसपास रहने वाले लोग हैं, डैम की ऊंचाई बढ़ाने से जो कई जो तटवर्ती गांव हैं वो डूब सकते हैं। तो जो उस एरिया में आने वाले अफेक्टेड लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट उनके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए वो डिस्ट्रॉइंग एक्ट हो रहा है, हार्मफुल एक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको अपना घर, अपना परिवार, अपनी लाइफ की चिंता है कि वो अगर ये डैम की हाइट बढ़ी तो हम क्या करेंगे, हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारे घर परिवार सब डूब जाएंगे। तो ये भी इससे प्रूव होता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क्स their dignity in the household and society increases. However, it is also the in case if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business. तो कहने का मतलब ये कि डेवलपमेंट गोल्स जो है केवल ओनली इनकम से ही जुड़ा हुआ नहीं है कि लोगों की इनकम अच्छी है तो उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा। इनकम के साथ उनके अदर गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे व्हाट अब इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। और फॉर एग्जांपल अगर एक हम ऐसे समाज को देखें जहाँ पर महिलाएं जॉब करती है, इनकम अर्न कर रही है, उनकी इनकम अच्छी है, लेकिन अगर हम उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रॉपर रेस्पेक्ट अगर नहीं दे सकते हैं तो उस सोसाइटी को या वो जो एनवायरनमेंट है उन महिलाओं के लिए हम उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। तो विकास में इनकम और आर्थिक स्थिति के साथ साथ अदर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, सेफ्टी होगी, तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। न कि केवल रोड अच्छी बन गई, हमारी इनकम अच्छी है, लेकिन आए दिन हमें बहुत परेशानी होती है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, कई तरह के परेशानी होती है, तो वो भी डिसाइड करता है कि डेवलपमेंट है या नहीं है। सो डेवलपमेंट गोल्स इज़ ए ब्रॉड कंसेप्ट। सो नाउ वी टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है राष्ट्रीय विकास, यानी कि नेशन के डेवलपमेंट की बात होगी। सो इंडिविजुअल के लिए हम समझ गए हैं कि सबके लिए डेवलपमेंट का गोल अलग होता है, एस्पिरेशंस अलग होता है, एक का डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं कि दूसरे का भी डेवलपमेंट हो। So it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. तो एक कंट्री के लिए जो भी डेवलपमेंट की चीज़ है तो सभी लोगों का उस बारे में एक मत नहीं हो सकता है, अलग अलग राय वो रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद भी हमें आगे बढ़ना होता है और कंट्री के वेलफेयर के लिए हमें काम करना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को, कि बेसिकली जो इनकम का क्राइटेरिया है या जीडीपी का क्राइटेरिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे लोगों की इनकम से हम उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को असेस कर सकते हैं, उनकी जीवन की गुणवत्ता को बता सकते हैं। सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। ठीक है, जब हम स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं उनके हेल्थ से, हाइट से, टैलेंट से, इंटरेस्ट से, उसी तरह से हम इकोनॉमी को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इनकम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है विभिन्न देशों को या उनके विकास को आपस में तुलना करने का, कंपेयर करने का। और कंट्री विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। और ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि जिन कंट्रीज़ में इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ इनकम कम है वो कम डेवलप्ड है।
दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग नीड। क्योंकि ज़्यादा इनकम होने का मतलब ये है कि लोग अपनी नीड्स की सभी जो भी रिक्वायरमेंट है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको इजीली अफोर्ड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, उनका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मोर इनकम मीन्स मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स विद दैट वी रिक्वायर इन आवर डेली लाइफ, और लेस इनकम मीन्स लेस अवेलेबिलिटी और लेस अफोर्डेबिलिटी। इट मीन्स कहीं ना कहीं कम इनकम जो वाले जो देश हैं या वहाँ के लोग हैं, उनको उनसे संघर्ष करना पड़ता है, उनको प्राप्त करने के लिए उनको कठिनाई होती है, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है, इसलिए वो उनको खरीद नहीं पाते हैं। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब यहाँ पर टोटल इनकम और एक एवरेज इनकम की बात होती है। टोटल इनकम तो पूरे कंट्री की हो गई, लेकिन एवरेज इनकम भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि एवरेज इनकम से हमें पता चलता है कि उस कंट्री का एक एवरेज इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर वन पर्सन जो है वो कितना अर्न कर रहा है, क्योंकि उसकी एवरेज इनकम से उसकी एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ से हमें आइडिया लगेगा कि वो अपनी डेली लाइफ में क्या गुड्स का उपयोग कर रहा है, कैसी सर्विसेज को वो अफोर्ड कर पा रहा है, अवेलेबल उसके लिए हैं। इसीलिए यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम को हिंदी में हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, एंड द सिंपल फॉर्मूला ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम इज़ टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, जिसको हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। इट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन्स या टोटल पॉपुलेशन। सो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। सो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम का जो क्राइटेरिया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक इशू करता है उसमें यूज़ होता है। और कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। ठीक है, तो अब इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है कि अगर ऐसी कंट्री जिसका कोई पर कैपिटा इनकम 56 US डॉलर्स या उससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर इतनी इनकम, अगर हम इसको इंडिया में कन्वर्ट करें इंडियन रुपये में, तो जो इंडियन रुपये से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि $1 इज इक्वल टू 70, सो 12,056 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो इंडियन रुपये हो जाएगी। तो इतना अगर एनुअली हमारी इनकम है या इससे ज़्यादा है, तो हमें वर्ल्ड बैंक किस में कंसिडर करेगा, रिच कंट्री के अंदर हमको इंक्लूड करेगा। इट मीन्स हम गरीब नहीं हैं, हमारे यहाँ विकास का स्तर अच्छा है, हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है उससे हम पर कैपिटा इनकम से हम ये कंपेयर कर सकते हैं। और जो इससे कम अर्न कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया से कम उनकी इनकम है, इसका मतलब वो डेवलप्ड नहीं है, उनको हम रिच नहीं मान सकते, उनको हम पुअर कंट्री मानेंगे। इट मीन्स वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एवरेज इनकम कैन बी यूज्ड फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू कंट्रीज, and if average income is high, it means the country with higher average income is more developed and vice versa। तो जिसकी इनकम कम है उसको हम गरीब मानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जो है वो हम अगले वीडियो में ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।